अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए इस टाइप का प्रश्न जब भी आपको परीक्षा में मिले शब्दों का, तो आपको यहाँ पर तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण का मतलब ये है कि चाहे घटते क्रम में हो चाहे बढ़ते क्रम में, ठीक है, किसी भी एक क्रम में आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। कोई सा भी एक क्रम, आपको जरूरी नहीं है कि उसको बढ़ते क्रम में ही लिखना है, जरूरी नहीं कि उसको घटते क्रम में ही लिखना है। तो याद रखना, आपको कोई भी एक क्रम में बताना है, आप क्या करते कभी कभी उसको बढ़ते क्रम में लिखते हो। ठीक है, और आपको वहां पर क्या मिलता है, घटते क्रम में मिलता है। तो फिर आप क्या करते हैं कि ये प्रश्न तो शायद गलत आया है, परीक्षा में गलत दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस टाइप का प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। तो हम एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पर कौन से क्रम है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले फिर क्या आएगा, लखनऊ आएगा। क्या आएगा, लखनऊ। तो लखनऊ का हम सी ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद सी के बाद क्या आएगा, लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश आएगा, तो हम क्या करेंगे, ई को लेंगे। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद क्या आएगा, तो भारत आएगा। ये सब बढ़ते क्रम में चल रहा है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, ए को लेंगे। उसके बाद भारत के बाद क्या आएगा, एशिया आएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, बी को ले लेंगे। और एशिया के बाद क्या आएगा, दुनिया आएगा, तो हम क्या करेंगे, डी को ले लेंगे। ये हमारा बढ़ते क्रम में है। तो देखिए, अगर हम बढ़ते क्रम में लिखा तो ऑप्शन में देखेंगे कि सी ई ए बी डी कहाँ पर है, तो हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है। ठीक है, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो चुका है। ठीक है, अगर हम इसको क्या करते हैं, घटते क्रम में देखते हैं, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, घटते क्रम में दुनिया आना चाहिए, दुनिया के बाद एशिया आना चाहिए, एशिया के बाद भारत आना चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर घटते क्रम में देखते हैं तो दुनिया का हम डी लेंगे, तो डी हमें ऑप्शन में कहीं भी देखने को नहीं मिला है, तो इसीलिए इसको हम घटते क्रम में नहीं यानी कि बढ़ते क्रम में देखेंगे। तो बढ़ते क्रम में हमने ये बना चुका है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए वाला सही होगा। अब याद रखना, आप इस टाइप के प्रश्नों को कभी भी गलत मत करना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक डिजिटल घड़ी में 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना है कि एक डिजिटल घड़ी में 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो ये मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, या फिर मैं इसका लास्ट टाइम इसका सही जवाब बताऊंगा, इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, ये अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके बताइए मुझे, या फिर आपको मैं लास्ट टाइम में बता दूंगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हम आगे प्रश्न 13 पे। इसका इंतजार कर, मैं आपको लास्ट टाइम इसका आंसर दूंगा। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि टाइगर बराबर 20:97:51:8 लिखा है, उसके बाद यहाँ पर लॉयन बराबर यहाँ पर इसका पूछा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको मैं बता चुका हूं कि जब भी आपको अक्षर का अंकों में दिया है तो उसको अंकों में चेक करना है। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे टी तो हमारा 20 नंबर पे आता है, 20 लिखा है। आई हमारा ABCD में 9 नंबर पे आता है, 9 लिखा है। जी हमारा 7 नंबर पे आता है, 7 लिखा है। ई हमारा 5 नंबर पे आता है, 5 लिखा है। आर हमारा 18 पे यहाँ पर 18 आता है। यानी प्रश्न हमें तो यहाँ पर सरल दिया है, लेकिन ये प्रश्न भी पूछा गया था। ठीक है, याद रखना, भले ही सरल है लेकिन पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसी तरीके से एल हमारा कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। फिर देखिए यहाँ पर 9 यानी कि आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे, तो ओ हमारा 15 नंबर पे आता है। ए हमारा कितने नंबर पे, 14 नंबर पे आता है। अब देखिए हमें यहाँ पर फटाफट से ऑप्शन में देखना है कि लास्ट में 14 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ हमें यहाँ पर कहाँ पर मिला है, डी में दिया है। यानी कि 12, 9, 15, 14 हमें ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो ये जल्दी प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि सविते, यहाँ पर सविती अपने कक्षा में शीर्ष से 46वें और नीचे से 46वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। यानी दोस्तों ये प्रश्न भले ही सरल है, लेकिन ये NTPC 13/6/2022 को ही पूछा था। ठीक है, चाहो तो आप पेपर को उठा के देख लेना, NTPC 2022 वाला। ठीक है, तो अब देखिए आपको मैं इस टाइप के प्रश्न तो सोल्व करना सिखा चुका हूँ मेरे पुराने प्रैक्टिस सेट में। फिर भी देखिए क्या करना हमें, जैसे यहाँ पर शीर्ष यानी कि ऊपर से 46वां और नीचे से भी यहाँ पर हमें 46वां दिया है, और कुल बताना है कि कितने विद्यार्थी ये बताना है। तो मैं आपको बताया हूं कि दोनों को जोड़ के एक माइनस कर लेना है। जैसे यहां पर देखिए 46 और 46 को क्या करना है, आपस में जोड़ लेना। ठीक है, 46 और 46 को आपस में जोड़ेंगे तो यहां पर हमारे कितने हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे। ठीक है, और 92 में से एक माइनस कर लेना है, तो एक माइनस करेंगे तो यहां पर हमारे कितने हो जाएंगे, 91 हो जाएंगे। ठीक है, अब आप ये भी तो सोचोगे कि एक क्यों माइनस करते हैं, तो दोस्तों एक पंक्ति है। ठीक है, अगर इस पंक्ति में आप बैठो बीच में, अगर आपको मान लो दाएं से गिनेंगे और बाएं से भी गिनेंगे और आपका एक ही स्थान आ रहा है, लेकिन आप क्या हो रहे हो, दाएं से भी एक बार गिना गए हो। ठीक है, वो तो गिना गए एक बार दाएं से, लेकिन बाएं से जब गिनते हैं तो वहां पर भी आप क्या करते हैं, एक बार और गिना जाते हैं, तो आप 2 बार गिनाते हैं। ठीक है, इसीलिए एक को माइनस कर लेंगे तब जाके कुल निकलेंगे। नहीं तो अगर क्या करते हैं, हम अगर दोनों आपको उधर से भी गिनेंगे और उधर से भी गिनेंगे, फिर आपका 46 निकलेगा, दोनों को अपन फिर पूरे जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 92 हो जाएगा। लेकिन आप एक हो और आप 2 बार गिना रहे हो, इसीलिए हम एक को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, आपको एक बार हटा लेते हैं, समझ रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन हमारा सी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक ही बॉक्स के 2 अभिविन्यास दिखाए गए हैं, खुला होने पर यह बॉक्स कैसा दिखाई देगा। अब दोस्तों आपने पास के प्रश्न को सोल्व किया है, ठीक है मैं मानता हूँ,
लेकिन आपने ऐसा प्रश्न भी सोल्व किया होगा कि पासे को खोलना है, उससे बंद भी करना है, लेकिन वहाँ पर आप क्या करते हैं, अगर आपको खोलना है तो फिर आपको विपरीत पता करते हैं, फिर वहाँ पर आपको क्या करते हैं, खोल के देखते हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हट के प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न भी सीजीएल का प्रश्न है, याद रखना। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमें दो पासा दिया है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, खोलना है। एक ही पासा है वैसे, लेकिन दो स्थिति दर्शाएगा ये। तो आपको जब भी पासा खोलना है तो फिर आपको क्या करना है, उस पासे का विपरीत पता करना है। विपरीत पता करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि एक से अधिक पासा दिया जाता है तो आपको क्या करना है, वहाँ पर कॉमन अंक देखना है, ठीक है। लेकिन एक बात है, आपको अगर कॉमन अंक नहीं मिले तो हम क्या करते हैं, मानक पासा और सामान्य पासा भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें अंक क्या मिल रहा है, यहाँ पर 3 से लगाकर 8 तक अंक मिले हैं। तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है वो देखिए, फिर आपको यहाँ पर कोई कॉमन नहीं मिला है तो फिर विपरीत कैसे पता करना है, तो फिर आपको यहाँ पर संभावना बनती है। जिससे संभावना कैसे बनती है कि जो इस पासे में दिए, ठीक है, ये आपस में कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे, ये आपस में कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे, ये अच्छी तरह से आपको पता है। एक ही पासे में जो अंक दिखते हैं ये आपस में कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं। जिससे यहाँ पर जो अंक दिया है जैसे 8 और 3, ये भी आपस में कभी विपरीत नहीं होंगे, 5 और 3 भी आपस में कभी विपरीत नहीं होंगे, और यहाँ पर 5 और 8 भी आपस में कभी विपरीत नहीं होंगे। ये तो आपको पता है, ठीक है, क्योंकि जो दिखते हैं ये आपस में कभी विपरीत नहीं होते, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, जो अंक यहाँ पर है अगर ये इनका होगा तो ये आपस में जो जहाँ पर है, ठीक है, इसका ये विपरीत हो सकता है, इसका ये विपरीत हो सकता है, ठीक है। तो हमें ऑप्शन में देखना है, जब हम पासे को खोलते हैं तो विपरीत एक यहाँ पर जो विपरीत होते हैं वो एक साथ नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम इसमें विपरीत देखते हैं तो 5 का यहाँ पर 8 विपरीत दिया है खोलने पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 5 और 8 तो कभी भी विपरीत नहीं हो सकते हैं। तो ये खोलेंगे तो ये सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसको खोलेंगे तो ये ऐसा नहीं बनेगा। जब खोलना है तो यहाँ पर जो अक्षर दिए, ये हमारे अंक दिए हैं, ये विपरीत में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो कभी विपरीत हो ही नहीं सकते, तो ये कैसे होगा, इसीलिए वाला हमारा ऑप्शन कौन सा वाला, पहला वाला तो नहीं होगा, क्योंकि ये आपस में विपरीत नहीं हो सकता और इसमें विपरीत दिया है। अब यहाँ पर देखिए, ये भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक छोड़ के एक चलते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि 5 और 3 एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें 5 और 8, ये भी एक दूसरे के यहाँ पर विपरीत निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विपरीत नहीं हो सकते, ठीक है, यहाँ पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 4 का विपरीत है, हाँ 3 4 का विपरीत हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 5 का विपरीत है, मतलब ये भी 5 7 का विपरीत हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 8 का विपरीत है, हाँ ये भी बात है कि 8 6 का विपरीत हो सकता है, ये एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम खोलने पर कैसा दिखाई देगा, तो खोलने पर हमारा ऑप्शन बी की तरह दिखाई देगा, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब आपको पासा खोलना कैसा ये समझ में आ चुका होगा। अगर आपको बंद करना है तो फिर आपको कैसे करना है, इसी को जो विपरीत है ये एक साथ नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथन को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें जो कथन दिया है इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें ये प्रश्न सोल्व करना है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको पता है हर किसी परीक्षा में इसका 1 या 2 प्रश्न पूछा जाता है, हालांकि कांस्टेबल में तो 100% ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कैसे सोल्व करना है, मान लीजिए जब भी आपको कथन और निष्कर्ष दिया जाता है तो और आपको वहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जो कथन है इसका तो सत्य मानना ही है, इसको तो अपने पिता के समान मानिए। अब पिता के समान क्यों, क्योंकि जो आपका पिता है उसकी आप सब बात सुनते हो, क्योंकि वो आपका पिता है, ठीक है, तो इसकी बात आप सुनते हो, ठीक है, तो इसका तो आपको सुनना ही है। लेकिन इसको निष्कर्ष को क्या मानना है, तो निष्कर्ष ये हमारा पिता का दुश्मन है, ठीक है, किसका, हमारे पिता का दुश्मन है, यानी कि ये जो भी कहता है, क्या कहता है, हमें वो सुनना है, ठीक है, क्या ये सही कहता है, ये गलत कहता है। तो अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, निष्कर्ष को समझना है। तो यहाँ पर देखिए जो निष्कर्ष यानी कि अपना पिता, ये क्या कह रहा है कि देखिए ये कह रहा है कि पहला वाला कह रहा है कि कुछ ए बी है, ठीक है, कुछ ए बी है, तो यहाँ पर देखिए कुछ ए है, ये क्या है, तो ये कुछ ए बी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ वाला डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, कुछ वाला, तो कुछ ए क्या है, बी है, तो ये हमने कुछ वाला डायग्राम बनाया। उसके बाद अब हम दूसरा देखेंगे, यहाँ पर देखिए दूसरा क्या दिया है, कुछ बी सी है, अब क्या है, कुछ बी सी है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बी क्या हो जाएंगे, सी, यानी कि डायग्राम इसका ऐसा बनेगा। फिर इसका या वाला भी बन सकता है, या वाला कैसा बनेगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब या वाला कैसा बनेगा, तो या वाला ऐसा बनेगा, देखिए यहाँ पर ये कुछ, यहाँ पर तो ए है, ठीक है, अब कुछ ए क्या है, तो कुछ ए बी है, ठीक है, क्या है, कुछ ए बी है, तो ये ऐसा बनेगा। उसके बाद ये कुछ वाला बना, उसके बाद कुछ ए बी है, अब देखिए यहाँ पर कुछ बी सी बी है, तो इसका डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, ये क्या है, या वाला है, ठीक है, ये कौन सा, या वाला। अब देखिए हमें यहाँ पर ये देखना है, इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें ये देखना है, ठीक है। तो हमारा निष्कर्ष पहला कह रहा है कि कोई सी ए नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर कोई सी ए नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर तो सही है कि कोई भी सी ए नहीं है, ये तो दिख रहा है, लेकिन यह वाली कंडीशन में हमारी हो सकती है, तो इसीलिए ये पहला वाला तो हमारा
गलत होगा, ठीक है। अब दूसरे वाले को देखेंगे तो दूसरा वाला कह रहा है कि सभी एससी है, तो यहाँ पर तो कभी भी सभी में तो दिख ही नहीं रहा है, तो दूसरा वाला भी हमारा यह वाली कंडीशन में गलती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में देखेंगे अगर यह वाली कंडीशन है तो हम ऑप्शन में पहला या दूसरा सही लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास यह वाली कंडीशन नहीं है तो हम ऑप्शन में लगाएंगे दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला क्या होगा, सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है, यानी दोस्तों इस आकृति में हमें क्या करना है, त्रिभुज की संख्या बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता है हम गिन लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 1, फिर यहाँ पर हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, फिर ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 7 हो गया और ये हमारा 8 हो गया। ये तो हमारे सिंगल है, कितने हैं, 8 है। अब देखिए ये हमारे सिंगल 8 है, फिर हमारा एक कहाँ से बन रहा है, तो एक हमारा एक यहाँ से बन रहा है और एक हमारा ये यहाँ से बन रहा है, ठीक है। कितना, 1, तो 2 हमारे ये हो गए। अब देखिए और कहाँ से बन रहा है, तो अभी हमें कहीं से भी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्या है, अभी हमें कहीं से भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो इनको हम क्या करेंगे, आपस में प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो 10 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है, तो इस आकृति में टोटल हमारे कितने हैं, सी है, ठीक है। यानी कि 10 है तो सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। यानी दोस्तों ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा था, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, इसको एम एन रेखा पे बताना है, जैसे इसका छवि इस तरफ कैसी बनेगी यह हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर किसी भी एक अक्षर का गलती निकालना है, जैसे यहाँ पर हम किसका निकाल सकते हैं, तो मान लीजिए हम आई तो हमारा सब में सेम ही है, ठीक है, आई तो हमारा यहाँ पर सेम ही बना है। अब क्या हमारा इधर आके कैसा बनेगा, तो इधर उल्टा बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर तो हमारा सीधा वाला है, तो इस वाले को तो हम क्या करेंगे, पहले ही हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद ई भी इधर आके क्या बनेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर ऐसा उल्टा बनेगा, लेकिन यहाँ पर भी सीधा है तो ऑप्शन हम डी को भी हटा लेंगे। ये प्रश्न जल्दी सोल्व करने का तरीका है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर अगर 2 सीधा है, ठीक है, तो इधर आके उल्टा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनमें तो दोनों में उल्टा ही है। अब इसके बाद हम क्या और देख सकते हैं, तो एल को देखिए, एल इधर आके कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सीधा ही एल दिया है, मतलब ऑप्शन ए भी हमारा हटेगा, केवल हमारा ऑप्शन सी बचा है, ठीक है। अब हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है, केवल हमारा ऑप्शन सी वाला ही सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, क्योंकि बाकी में जितने भी वो सीधे हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। ये हमारा दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 आकृति, 4 में से 3 तो एक जैसी लेकिन एक भिन्न है, उसी का चयन करना है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आकृति को देखना है, जैसे यहाँ पर हमें आसानी से कौन सी दिख रही है, तो आप कहोगे यहाँ पर ऑप्शन सी वाली हमारी अलग दिख रही है। अब कैसे अलग दिख रही है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 ये भी 3 है, यहाँ पर भी 1 2 3 ये भी 3 है, यहाँ पर भी 1 2 3 ये भी 3 है, लेकिन इसमें 2 ही है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारी ऑप्शन कौन सी वाली, सी वाली अलग दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिए, यहाँ पर किस विकल्प को रखेंगे कि इस आकृति को पूरा करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो मैं हर बार की तरह का आपको पूछता हूँ कि 20वें नंबर का सही जवाब बताइए। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो ये जो लोगो दिख रहा है आपको पेड वाला, इस पर क्लिक करके आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे, इस पहले वाले पार्ट को, तो आप उससे भी यहाँ पर क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसकी प्ले लिस्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके इसकी प्ले लिस्ट भी जरूर देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं करे हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।